18 साल से बहनें याद नहीं आई, चुनाव के 4 महीने पहले उनको बहनें आ गई। पूरी सरकार लगी रही और हर तरह का प्रशासनिक अधिकारियों से दबाव बना के दुरुपयोग कराया गया। कई तरह के हथकंडे अपनाए गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीत गए। तो एक तरफ 1000 रुपये देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ से जो 400 का सिलेंडर था 1400 रुपये मिल रहा है, तो उनकी कुर्की कर दी गई। किसी का ट्रैक्टर उठा लिया, किसी की मोटरसाइकिल उठा ली, तो जनता को दूसरी तरफ से लूट रहे हैं। जितेंद्र जी, यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं शिशुपाल यादव जी, वो लगातार ये आरोप लगाते हैं, गुंडा राज की आप बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब गुंडों को संरक्षण दिया जाता। पृथ्वीपुर विधानसभा में और बल्कि मध्य प्रदेश में ही मैं कहूंगा कि डर का माहौल बनाया गया, भय का माहौल बनाया गया। विकास पर मना रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हकीकत में अगर हम पृथ्वीपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे अपराधों का विकास हुआ, हत्याओं का विकास हुआ, लूट चोरियां, इसका विकास हुआ। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया वैसे तो कांग्रेस के सिपाही रहे पुराने, अब आज परिस्थिति उनके जो ये आज की जो पीढ़ी है वो धोखा देके या सौदा करके कैसे भी चले गए। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की पृथ्वीपुर विधानसभा के इलाके में और ये है गांव दरगाह में। दरगाह की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के एक नेता, ऐसे नेता हुआ करते थे स्वर्गीय वृजेंद्र सिंह राठौर जी, जिनके सरल और सहज स्वभाव के चलते उनको लोग बड़ा ही सम्मान देते थे। वो हमारे बीच नहीं है, दुख का पल था, वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके पुत्र आज मेरे साथ मौजूद हैं, नृपेंद्र सिंह राठौर साहब। सर, विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप लगातार सक्रिय हैं, आज आपकी मंडलम की बैठक भी हुई, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि आपकी सरकार आई थी फिर गिर गई थी, भाजपा की सरकार है, इस बार क्या स्थिति बनेगी? देखिए, 2003 से 2018 भाजपा की सरकार थी और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से जनता परेशान थी, इसीलिए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनी, बहुत अच्छे से चल रही थी। मेरे स्वर्गीय पिताजी मंत्री थे उस सरकार में, लेकिन कुछ लोगों के लालच की वजह से उन्होंने, जो जनता ने बड़ी मुश्किल से जो अपना वोट दे के सरकार बदली थी, उस वोट का सौदा किया और खुद जाके दिल्ली में बन के मंत्री बन के बैठ गए। कुछ लोग भोपाल में मंत्री बन के बैठ गए और वो जनता जिसने कांग्रेस को वोट दिया उसके वोट का सौदा करके उसको पिसने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद पृथ्वीपुर में पूज्य पिताजी का निधन हो गया और निधन के बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में पूरी सरकार लगी रही और हर तरह का प्रशासनिक अधिकारियों से दबाव बना के दुरुपयोग कराया गया। कई तरह के हथकंडे अपनाए गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीत गए। मैं कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी था, लेकिन सबसे पहले तो मैं पृथ्वीपुर विधानसभा की जो जनता है उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में, जब पूरी मध्य प्रदेश की सरकार लगी रही, उसके बाद भी लगभग 68,000 वोट अपने बेटे अपने भाई को दिए, उसके लिए उनका आभार। और जो चुनाव जीते, 2 साल में अगर उनसे उम्मीद इस बात की थी कि अगर सरकार ने जिताया तो लोग ये अपेक्षा रखते थे कि वो क्षेत्र में काम करेंगे, जो हमारे किसान भाई हैं उनका सहयोग करेंगे, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, ये उम्मीद थी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। 2 साल से पृथ्वीपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हुआ तो बिजली से हुआ। गांव-गांव में लाइट नहीं रही, लोगों के मन मांगे उल्टे सीधे बिजली के बिल आए और जब वो गरीब आदमी बिल अगर पूरे जमा नहीं कर पाए तो उनकी कुर्की कर दी गई। किसी का ट्रैक्टर उठा लिया, किसी की मोटरसाइकिल उठा ली और लोग बहुत परेशान रहे। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। चाहे आप किसी भी थाने में चले जाइए, आपको रिपोर्ट डालना है तो पैसे लेंगे, रिपोर्ट हटवाना है तो पैसे लेंगे, तहसील में चले जाइए तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और सड़क पे चले जाइए तो चेकिंग के नाम पे लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। तो जनता बहुत परेशान हो गई, जनता को बहुत उम्मीदें थीं और जैसे ही चुनाव आते हैं, आप सब देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको बहनें याद आ गईं। 18 साल से बहनें याद नहीं आई, चुनाव के 4 महीने पहले उनको बहनें आ गईं। तो एक तरफ 1000 रुपये देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ से जो 400 का सिलेंडर था 1400 रुपये मिल रहा है, तो जनता को दूसरी तरफ से लूट रहे हैं। महंगाई कोई कल्पना कर सकता है? पेट्रोल डीजल की बात होती थी, लेकिन आज टमाटर 200 पे पहुंच गया, ये कल्पना से विपरीत है। किसान भाई हमारे जब पैदावार करते हैं और टमाटर बेचने जाते हैं तो 10 रुपये किलो नहीं बिकता, और आज जब खरीदने जाते हैं तो 200 रुपये के रेट पे मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो जनता समझ रही है, देख रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पृथ्वीपुर विधानसभा की जनता समझदार है, बुंदेलखंड की जनता समझदार है और आने वाले समय में अभी शांत है, क्योंकि डर का माहौल बनाया गया, भय का माहौल बनाया गया। पृथ्वीपुर विधानसभा में और बल्कि मध्य प्रदेश में ही मैं कहूँगा विकास पर्व मना रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हकीकत में अगर हम पृथ्वीपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे अपराधों का विकास हुआ, हत्याओं का विकास हुआ, लूट चोरियां,
इसका विकास हुआ और एक डर का वातावरण बनाया गया। नितेंद्र जी, यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं शिशुपाल यादव जी, वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट सरकार हुआ करती थी तो यहाँ पर अत्याचार होता था, गरीबों को परेशान किया जाता। तो गुंडा राज की आप बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब गुंडों को संरक्षण दिया जाता। देखिए, स्वर्गीय पिताजी 5 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे, और मैं समझता हूँ कि अगर गुंडा राज होता या अत्याचार होता तो गुंडा राज से, अत्याचार से, सामंतवाद से कोई 1 बार तो विधायक बन सकता है, 5 बार विधायक नहीं बन सकता। तो ये जनता समझती है, जनता ने स्नेह दिया। आप बताइए कि कोई भी कैंडिडेट हो और जब उसको पार्टी कभी टिकट ना दे तो 2-2 बार वो निर्दलीय जीत के आए, 1 बार 40,000 वोटों से जीते, 1 बार 46,000 वोटों से जीते, तो कोई गुंडा राज से क्या इतने वोटों से जीत सकता है? सामंतवाद की परिभाषा क्या है? आप असल में क्या कहेंगे? सामंतवाद किस चीज को कहते हैं? लगातार ये आरोप लगते हैं आप लोगों पर। देखिए, स्वर्गीय पिताजी ने हमेशा हर गरीब के हित में काम किया, माताओं बहनों की सेवा की, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इन सब की सेवा की और गरीब के हित में हमेशा काम किया। अगर इसको भारतीय जनता पार्टी सामंतवाद कहती है तो हमें स्वीकार है ऐसा सामंतवाद, और मैं भी जो पिताजी के अधूरे सपने हैं उनको पूरा करना है। और जिस दिन से, पहले तो मैं राजनीति में था नहीं, लेकिन पिताजी के निधन के बाद राजनीति में आया और उसी दिन से ये संकल्प लिया कि मेरे जीवन का अब एक ही मकसद है, वो है जनता की सेवा। और जनता की सेवा और जनता की परेशानी में खड़े होना यदि भाजपा को सामंतवाद लगता है तो वो लगाते रहे आरोप। आपकी सीट के अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस किस स्थिति में रहने वाली है इस चुनाव में? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भाजपा कितनी भी ताकत लगा ले, कांग्रेस की 150 के ऊपर सीटें मध्य प्रदेश में आएगी, क्योंकि जनता अब त्रस्त है, परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। आप देखिए, माननीय शिवराज जी ने वादा किया युवाओं से कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। क्या हुआ उस वादे का? आप सब भूल गए। चुनाव आते हैं तो आपको सब लालच देने की कहानी शुरू हो जाती है और चुनाव के बाद अब जनता को भूल जाते हैं। तो जनता समझदार है। आज 18 साल हो गए, 18 साल में एक भी ये गांव दरगाहें हैं, बता दीजिए कितने युवाओं की नौकरी लग गई यहाँ पे। 18 साल से लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और अब जनता, ये जो नए लड़के तैयार हो रहे हैं, ये समझते हैं अपना भविष्य, और अब ये जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली कि एक तरफ से इन्होंने बहनों के लिए लालच दिया और दूसरी तरफ से सिलेंडर 1400 का कर दिया। जनता सब समझती है। वहीं मंडलम की बैठक हुई है आज, आपकी क्या रणनीति तैयार हुई है संगठन? नहीं, हमने सभी कार्यकर्ताओं से बोला कि जो कांग्रेस की जनहितकारी योजनाएं, कमलनाथ जी जिन्होंने 5 वचन दिए हैं, उन्होंने नारी सम्मान योजना कहा है, सबसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हर महिला के खाते में 1500 रुपये आएंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। और कांग्रेस की जहां सरकार है वर्तमान में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पे 500 में सिलेंडर दिया जा रहा है। तो हम लोग कोई, कमलनाथ जी तो वचनवीर है, वचन देते हैं और उसको निभाते हैं, वो शिवराज जी की तरह झूठी घोषणाएं नहीं करते। और जनता इस बात को देख रही है, 18 साल से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि इतनी घोषणाएं होती हैं और अंत में बस चुनाव में दिखता है, और चुनाव जैसे ही हो जाता है उसका जनता को छोड़ देते हैं और अपने मजे करते हैं। नितेंद्र जी, एक बात और सामने आती है, भारतीय जनता पार्टी लगातार आप लोगों को जो है जातीय समीकरणों में घेरती है। वो कहती है कि अगर टीकमगढ़ और निवाड़ी की 5 विधानसभा को हम मिला लें तो टीकमगढ़ में यादवेंद्र सिंह को कैंडिडेट बनाया जाता है, वहाँ पहले आपके पिताजी हुआ करते थे, अब आपको कैंडिडेट्स बनाया जाता है, और जतारा में चंदा रानी गौर को बनाया जाता है। वो कहते हैं कि अन्य जातियों को मौका नहीं देती कांग्रेस। देखिए, ये तो जनता से पूछना पड़ेगा ना। अगर जनता स्नेह किसी कैंडिडेट को करती है या जनता किसी पर विश्वास रखती है तो वो जाति देखकर नहीं करती, वो ये देखकर करती है कि कौन उनके दुख दर्द में खड़ा होता है, कौन उनके काम करता है, उसके तहत करती है। तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ठाकुर हूँ या क्षत्रिय समाज से हूँ और मैं जनता की सेवा करता हूँ, मेरे जो बुजुर्ग किसी भी जाति के हैं, मैं उनके पैर छूता हूँ, मैं उनको सम्मान करता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? अब ये तो कोई गुनाह नहीं हमारा कि हम क्षत्रिय हो गए। लेकिन मेरा कहना ये है कि मेरे पिताजी ने हमेशा ये सिखाया कि आपसे बड़ा जो भी बुजुर्ग है या किसी भी जाति का है, उसका पूरा सम्मान करो, माताओं बहनों का पूरा सम्मान करो और हर किसी के दुख दर्द में उपस्थित रहो। और मैं जिस दिन से राजनीति में हूँ, मेरा यही संकल्प है कि हर किसी के दुख दर्द में खड़े होना। और आज जो जनता पिछले 2 साल से पृथ्वी पर विधानसभा में बहुत परेशान है, बहुत भयभीत है, डरी हुई है और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, इन सब से निवारण करने के लिए जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे बदलाव करने के मूड में है। नितेंद्र सिंह जी, एक मामला जो है टीकमगढ़ में लगातार अभी चर्चाओं में बना हुआ है। ये कहा जा रहा है 5 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं और वो जो सर्किट हाउस है, उस सर्किट हाउस में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसको लेकर क्षत्रिय महासभा,
ब्राह्मण महासभा जो है वो लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस किस रूप में देखती है इसे? देखिए, अब इस पे इन्होंने क्या निर्णय लिया क्या नहीं किया, इस पे कोई मैं टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया वैसे तो कांग्रेस के सिपाही रहे पुराने। अब आने वाली पीढ़ी और जो इतिहास है वो आप सब जानते हैं, तो अब इसके बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो मूर्ति लगाई जा रही है किस प्रदेश में है, क्योंकि माधवराव सिंधिया देखिए रहे कांग्रेस के सिपाही हैं। अब आज परिस्थिति उनके जो ये आज की जो पीढ़ी है वो धोखा देके या सौदा करके कैसे भी चले गए, तो उनके साथ तो हमारी भावनाएं नहीं है। लेकिन अब उनके पिताजी से तो चूंकि वो अब तो उनका निधन हो चुका है, तो उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा। नियमों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जो प्रतिमा लगाई जा रही है, खबर ये है कि ना तो नगर पालिका से उस प्रतिमा का टेंडर है, ना ही पीडब्ल्यूडी से। वो किसी व्यक्ति ने वहां आकर खड़ी कर दी और मुख्यमंत्री उसका अनावरण करने वाले हैं। यदि ऐसा है तो इस चीज़ को निश्चित रूप से सभी लोग आवाज़ उठाएंगे इस बात की, अगर ऐसा है कि नियमों की अनदेखी की गई है, क्योंकि सरकार है और ये नियम तो बनाए गए हैं, सब सरकार के सिस्टम ही नियम बनाती है, और वही अगर नियम का उल्लंघन करेंगे तो फिर इसका प्रभाव तो सब हर आदमी पे पड़ेगा। और मुझे लगता है कि नियम का उल्लंघन सरकार को और मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। इस बार अगर डॉक्टर शिशुपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी ने पृथ्वीपुर से कैंडिडेट बनाया और आप कांग्रेस से मैदान में उतरे, अंतर क्या रहेगा आपकी जीत और हार का? देखिए, अब अंतर का मैं नहीं कह सकता हूँ, जीत हार का और अंतर का। मैं तो केवल एक ही जानता हूँ कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये जो मेरा परिवार, क्योंकि पिताजी का परिवार सिर्फ मेरा राठौर परिवार नहीं था, इस क्षेत्र के एक नौजवान एक बुजुर्ग हमारे परिवार का हिस्सा है, और इन सब की सेवा करना ही मेरा संकल्प है और मेरा उद्देश्य है। तो जीत हार का अंतर अगर मैं बोलूँगा कि मैं जीत रहा हूँ तो ये इसको हम एरोगेंस या इसको घमंड की श्रेणी में लेंगे, तो मैं किसी तरह का घमंड नहीं करना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह से इनकी सेवा में समर्पित हूँ। इनको जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं इनके साथ खड़ा हूँ और पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपने लक्ष्य के लिए कि हमारा निशाना, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आँख पे था, हम सब का निशाना हाथ के पंजे पर है। और मुझे विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता, जो मेरा परिवार है, वो इस बार हाथ के पंजे को जरूर चुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नितेंद्र सिंह राठौर जी, जिनसे हमने दरगाह गांव में पहुंचकर चर्चा की, और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, 150 से पार जो है सीटें आने वाली हैं कांग्रेस की, और वह भी विधायक बन के विधानसभा पहुंचेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो परिवारवाद के आरोप उन पर लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि उनका परिवार केवल उनका परिवार नहीं, उनकी विधानसभा जो है वो उनका परिवार है।